अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज इस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ कि घर के काम जो हैं वो खुशी खुशी क्यों करें। क्योंकि देखिए घर के काम तो हमें करने ही हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक लेडीज़ जो हैं उनको बहुत से काम करने पड़ते हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, घर उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, करने तो हैं। तो हम जो है उसमें हम ना तो गुस्सा करें और ना ही एहसान जताएं, क्योंकि गुस्सा करके और एहसान जता के ये कि हम लोग जो हैं अपने कामों को जो है ना ज़ीरो कर देते हैं। तो ये कि हम अपने कामों को, ये सारे जो गुड डीड्स हैं उनको हम कैसे सेव करें। तो उस वक्त ये कि हम जो है ना फ़ौरन अच्छी सी नीयत कर लें। अल्लाह का शुक्र है कि हम लकी हैं, मुसलमान हैं, और हर काम जो है ना अगर हम उसकी नीयत अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी करने के लिए कर लेंगे तो वो सारे जो डीड्स हैं जो हमने पूरा डेली रूटीन में करने ही हैं, तो वो ये कि वो सारे के सारे जो है ना वो गुड डीड्स बन जाएंगे। और आपको पता ही है कि एक नेकी जो है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स तो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर हम उसको और मोहब्बत से, प्यार से, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो पता नहीं उसके 10 से बढ़ के 700 तक जा सकता है, और कोई भी गुड डीड जो है वो बेहिसाब भी हो सकता है। तो आप जो भी काम करें, घर के काम करें, जो रूटीन के भी काम हैं, उनको आप अल्लाह की खुशी के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। क्योंकि देखिए कभी कभी तो आप बहुत खुशी से सारा काम करते हैं लेकिन घर वाले आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते, वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते कि आप कितना थक गए हो, सुबह से आपने कितने काम किए हैं। तो ये कई दफ़ा ये भी सुनने को मिलता है कि तुमने सारा दिन किया ही क्या है। तो दिल छोटा ना किया करें, ठीक है। अल्लाह ताला देख रहे हैं और अल्लाह आपसे राज़ी हों। आपने बस इसलिए काम करना है, अपने घर वालों के भी काम आपने इसलिए करने हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह ने आपको ये फैमिली दी है, बच्चे दिए हैं, तो आपने उनके लिए सारे काम दिल से करने हैं, खुशी से करने हैं, गुस्से से नहीं करने, एहसान जता के नहीं करने। क्योंकि आपको पता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। आपकी नीयत यही है कि आपने जो है अल्लाह को राज़ी करना है। तो पहले जब आप खाना खिलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खुशी खुशी बनाएं, इंजॉय करें, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें। और उसमें ये कि आप ये सोच लिया करें कि खाना खिलाना जो है वो दर्जात को बुलंद करता है। आप खाना बना के अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो आपके दर्जे बुलंद होंगे, आपके रैंक्स ऊपर जाएंगे। तो बहुत खुशी से करें, प्यार से खाना बनाएं, और ये कि जो लोगों को पसंद है वो चीज़ें बनाने की कोशिश करें। अगर जो वो नहीं भी तारीफ़ करते हैं तो सोच लें कि अल्लाह तो आपसे राज़ी है। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जब सफाई करनी हो तो पाकिस्तान में तो मुलाजिम मिल जाते हैं, उनसे भी खैर सफाई कराना और डस्टिंग करवाना बहुत बड़ा एक काम होता है, टाइम लेता है वो भी। तो यहाँ पे आपको खुद करने पड़ती है, आपको वैक्यूम लगाने पड़ते हैं, बाथरूम साफ़ करने पड़ते हैं। तो वो ये कि उस वक्त सोच लिया करें सफाई निस्फ ईमान है। तो ये कि आधा ईमान तो पूरा हो जाता है जब हम सफाई करते हैं। तो बहुत खुशी से सफाई करें, वैक्यूम करें, बाथरूम साफ़ करें, किचन साफ़ करें, तो बहुत हैप्पीली करें, ठीक है। और फरिश्ते भी घर आते हैं तो इंशाल्लाह अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खूबसूरत रखें। जहाँ कोई चीज़ें बिखरी हों फटाफट उनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया करें। फिर कुछ चीज़ें हम एहसान के दर्जे पे करते हैं, यानी कि मोहसिन हमें बनना चाहिए। एहसान करना, एहसान के दर्जे पे काम करना एक और बात होती है, और एहसान जताना डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। इनमें फ़र्क होता है। एहसान वाले काम आप करें क्योंकि आपको जो है अगर आपके फ़राइज़ में नहीं भी हैं, लेकिन ये ना बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करना पड़ता है, ग्रोसरीज लानी पड़ती है, तो ये सारे एक तरह से आप मोहसिन बन के काम करें। मोहसिन कौन होता है? जो खूबसूरती से काम करता है और एहसान के दर्जे पे काम करता है, एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, एक्स्ट्रा फेवर्स कर रहा होता है, लेकिन एहसान जताता नहीं है। एहसान नहीं जताना, ताने नहीं मारने, तो हैप्पीली करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ठीक है। तो एक मोहसिन बन जाए, खूबसूरत इंसान, खूबसूरती से काम करने वाला, और ना ताने देता है ना वो एहसान जताता है। फिर देखें ये सारे काम जब आप करते हो ना, कि आपको इस्त्री करना तब बुरा लगता है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। ग्रोसरीज करना, बैग्स उठा के लाना भारी भारी मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये आपको करना पड़ रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे आप क्या फीलिंग्स लाएं कि आप अल्लाह के शुक्रगुजार हों कि अल्लाह थैंक यू, आपने हमें सेहत दी है कि हम ड्राइव कर सकते हैं, हमारी जॉइंट्स काम कर सकते हैं, और हम ये सारे काम खुद कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं। काम करना एक ब्लेसिंग होता है। ये आपको एक्टिव भी रखते हैं, आपको सेहतमंद भी रखते हैं, और ओल्ड एज तक आपको जो है वो आपके जॉइंट्स मूव करते रहेंगे, हिलते जुलते रहेंगे। तो ये कि आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप घर के काम करें और अपने आप को बिज़ी रखें। तो सुबह से शाम तक आप जितने भी काम करते हैं ये सारे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका सवाब देंगे। और क़यामत के दिन पता नहीं कौन सी नेकी काम आ जाएगी,
کوئی آپ نے کھانا بنایا تھا، آپ بہت تھکے ہوئے تھے، پھر بھی آپ نے اٹھ کے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی آپ نے صفائی کی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی آپ گروسریز کے لیے چلے گئے کہ ضروری تھا اس وقت گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لانی تھی. تو یہ کہ یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کون سی نیکی جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے کام آ جائے. تو کسی بھی نیکی کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے ایک پلیٹ ہی دھو رہے ہوں تو کیا پتہ وہی کام آ جائے. تو یہ سارے اعمال جو ہیں بہت ہیوی ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو پیار سے کیا اور خوشی سے کیا، نہ اس میں غصہ کیا نہ احسان جتایا. تو آپ یہ سارے کام جو ہے نا تھینک یو بول کے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، اور رات تک سوچا کریں کہ آج سارا دن آپ نے کتنے گڈ ڈیڈس اکٹھے کیے اور آپ نے کتنے زیادہ گھر والوں کے لیے کام کیا، باہر والوں کے لیے کام کیا. تو ساروں کی جو نیت ہے نا وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر لیا کریں. اور یہ کہ سوچا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا، آپ وزن اٹھا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو جوائنٹس کی پرابلم ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ کرنا بھی چاہیں تو کام نہیں کر سکتے، ان کو میڈ رکھنی ہی پڑتی ہے. تو اگر آپ نے میڈ نہیں رکھی ہوئی، اپنے خود ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ تھینکفل ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ اب آپ گھر کے کام خوشی خوشی کریں گے، اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں. اللہ حافظ.